अमूमन पहले साल में मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप्स कोलैप्स कर जाते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से और इसके अलावा राइट टीम ना होने की वजह से। स्टार्टअप्स जब मार्केट में आते हैं बहुत हैविली इन्वेस्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग के ऊपर। या मैं अपने पास्ट अगर 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में देखूं तो जो बिगेस्ट चैलेंज रहा है वो माइक्रो मैनेजमेंट का ही रहा है। उनका जो पैशन है वो अपनी जगह पे ही है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनकी सलाहियतों को दबाया जा रहा है? टेक इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, फिर स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से आप पीटर्स प्लेटू को हिट कर जाते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक के ताउन और अब तक के अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अक्सर औक़ात हम ये सोचते हैं कि यार हम एक कंपनी बनाएंगे, हम ये सोचते हैं कि एक कंपनी को हम किस तरह तरक्की की तरफ गामज़न करेंगे, हम ये सोचते हैं कि हम आएंगे और छा जाएंगे, हम ये सोचते हैं कि एक कंपनी को $1 मिलियन कंपनी कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कंपनी किस तरह ग्रो करती है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। इनका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इनकी कंट्रीब्यूशन HR फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत सारे इदारों को ग्रो करवाया है अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ। ऑडी के ये एक्सपर्ट हैं, रिक्रूटमेंट के ये एक्सपर्ट हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ये बेताज बादशाह हैं। Ladies and gentlemen, I'm particularly talking about the today guest and his name is Osama Rabbani. Osama is currently working as a head of HR HealthWire. Let's welcome Osama Rabbani. Thank you very much Osama for joining us today and I'm super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। Thank you very much for having me here, Hassan bhai, और it's really an honor to be present with you and share the stage with you. Great, and I'm sure that this session is going to be a wonderful session because I know you and I'm following you on LinkedIn. You have contributed a lot. बहुत इदारों में आपने जो है ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, $1 मिलियन कंपनी किस तरह से बनती है, क्या सिस्टम्स जो हैं वो लाने पड़ते हैं उसमें? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं रिलेट करूंगा कि अभी इस वक्त हेल्थवायर जो एक ट्रेजेक्ट्री पे है $1 बिलियन कंपनी बनने की बाय 2026। तो इसमें सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो राइट टीम है कि आपकी इनिशियल टीम, फाउंडिंग मेंबर्स, उनके अंदर किस हद तक पैशन है इस बिज़नेस को आगे लेके जाने का। आपने देखा है मार्केट के अंदर अमूमन पहले साल में मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप्स कोलैप्स कर जाते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से और इसके अलावा राइट टीम ना होने की वजह से। आपका भी जिस तरह कंट्रीब्यूशन रहा है टेक इंडस्ट्री के अंदर, आपने माशाल्लाह बहुत सी पोजीशन के लिए हायरिंग की हैं, तो आप जानते हैं कि ये कितना ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है राइट टीम को कलेक्ट करना। जब आपने राइट टीम कलेक्ट कर ली, उसके बाद जो सबसे पहला चैलेंज आपको फेस होता है वो ये होता है कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे जाने से पहले हमें अपना मैनेजमेंट स्टाइल सेटल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल जैसे देखते हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत से स्टार्टअप्स पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। उसमें जो सिस्टम अभी ऑप्ट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, बहुत अर्ली स्टेज में है, वो OKR सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिज़ल्ट्स। ऑब्जेक्टिव एंड की रिज़ल्ट्स असल में कम्बिनेशन है 3 चीज़ों का। ऑब्जेक्टिव्स जो कि क्वालिटेटिव होते हैं, उसमें कंपनी का गोल हो सकता है जैसे वी वांट टू बी $1 बिलियन कंपनी, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद की रिज़ल्ट्स आते हैं। की रिज़ल्ट्स उसके माइलस्टोन्स सेट किए जाते हैं जिसके अंदर बेसिकली वो KPIs होते हैं जिनके मुताबिक जो आपकी प्रोग्रेस को इंडिकेट करते हैं। और इनिशिएटिव्स, एक इसका अलग और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको इग्नोर किया जाता है वो इनिशिएटिव्स का पार्ट है। इनिशिएटिव्स बेसिकली वो तरीका है जिनको अपना के हम की रिज़ल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इंडस्ट्री के अंदर, इसको परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के साथ लिंक किया जाता है OKRs को। हालांकि ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की एक रिफाइंड फॉर्म है, एक मैनेजमेंट स्टाइल है और इसको हमें कंपनसेशन के साथ लिंक करना मुनासिब नहीं है। इसको ऑप्ट करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में इसको सेट किया जाए। जैसा अमूमन होता है कंपनीज़ के अंदर एक बड़ा डायलेमा है कि अमूमन स्ट्रेटजीज़
10 से 15 मिनट में बनाई जाती हैं फॉर अ ईयर और 2 ईयर्स 3 ईयर्स। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स पनपने से पहले ही मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें मैं हेल्थवायर को कोट करूंगा कि हेल्थवायर का जो जर्नी रहा जिसने मुझे इंस्पायर किया इस अमेजिंग टीम को ज्वाइन करने में, उसमें सीईओ हमज़ा इकबाल की अपनी ज़ाती एफर्ट, कैसे उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया बिज़नेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया। एक और अप्रोच जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि अमूमन आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स जब मार्केट में आते हैं बहुत हैविली इन्वेस्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग के ऊपर, बट हमने हेल्थवायर के अंदर यूनिट इकोनॉमिक्स के पे फोकस किया ताकि अब जिस तरह की रिसेशन की एक वेव चल रही है, आपने बिल्कुल आपके नॉलेज में होगी, तो उसका एक बहुत ही माइन्यूट सा भी फ़र्क हमारे ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग इस तरीके से की है। वी टुक ईयर्स इन प्लानिंग, और बजाय मार्केटिंग के इन्वेस्ट करने पे हमने अपनी टीम पे इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, और उससे अब हमने सक्सेसफुली अपना OKR सिस्टम जो लॉन्च किया माशाल्लाह। ये सेकंड क्वार्टर होगा जो कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर हम OKR सिस्टम के ऊपर एवेलुएट कर रहे हैं और अपने गोल्स सेट कर रहे हैं। एक बड़े विजन को हमने गोल्स में सेग्रीगेट किया और फिर सबको असाइन कर दिया। इस तरह तमाम टीम ही ग्रोथ में पार्टनरशिप उनकी। व्हाट अ कंट्रीब्यूशन। उसामा, अच्छा हमें ये बताइएगा कि जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, वो ये समझते हैं यार कि अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये एक शुरू हो गया। इस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया? जी बिल्कुल, सबसे पहला चैलेंज हमें चेंज रेजिस्टेंस का ही आया कि एकदम से टेक इंडस्ट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट जिसमें वो लॉन्ग टर्म स्टे कर सकें हमारे साथ। तो बहुत कम वो कंफर्टेबल हैं अकाउंटेबिलिटी से। तो इस चैलेंज को हमने मीट करने के लिए पहले क्वार्टर में तो काफ़ी प्रॉब्लम रहा, बट सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट के अंदर हमने इसको बेसिकली जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स थे उनको ओनर बनाया इस प्रोसेस के अंदर, और हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट किए, सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए डिपार्टमेंट वाइज, और डिपार्टमेंट हेड्स को उसका कस्टोडियन बना दिया OKR सिस्टम्स का। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि टीम ने अपने की रिजल्ट्स एरिया खुद आइडेंटिफाई किए और उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू उनका अपना कंट्रीब्यूशन था उसको लॉग करने में। हमने आखिर में उसको थोड़ा फाइन ट्यून किया, सैनिटी चेक्स लगाए और उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया, और माशाल्लाह ये इतना सक्सेसफुल रहा कि टीम की एक ओनरशिप आ गई इस प्रोसेस के अंदर। और एक और चीज़ जिसको मैं बड़ा कोट करना चाहूँगा वो हमारा फोकस है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है टेक इंडस्ट्री के अंदर काम की ज़्यादती की वजह से, और वैसे भी एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अमूमन कभी हॉट फिक्सेस आ रहे होते हैं, कभी इस तरह के क्लाइंट फिक्सेस आ रहे होते हैं कि आपको उसमें टाइम बाउंड नहीं रहते आप। तो इसको हमने बड़ा OKRs के थ्रू भी हमने इसको मैनेज करने की कोशिश की कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको कैसे इनकरेज किया जा सकता है कि वो विद इन टाइम अपनी टास्क कंप्लीट करें और एक प्रॉपर रेस्ट लेके अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ आएँ, एक नई एनर्जी के साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा उसामा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इवन लिंक्डइन पे। एक क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलरली उनकी तरफ से आया था, एंड दैट इज़ माइक्रो मैनेजमेंट, कि जी टेक में ना माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी होती है। वो पूछा जाता है कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें, टास्क जो हैं वो लगे होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि वाकई माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो टेक में होती है? जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी मेरी रिसर्च रही है। मैं अपने पास्ट अगर 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में देखूं तो जो बिगेस्ट चैलेंज रहा है वो माइक्रो मैनेजमेंट का ही रहा है, बट इसके ऊपर फोकस होने की वजह से ख़ासकर अब OKR सिस्टम की अगर हम देखते हैं, माइंड में रखते हैं, और एक जो आपने उनकी पार्टनरशिप टीम मेंबर्स के साथ की है कि आपने अपने खुद गोल सेट किए हैं, उसको अचीव करना है, तो इस मामले में हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और हमारा एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का फंक्शन है हमारे पास जो स्पेसिफिकली प्रोएक्टिवली काम कर रहा होता है इसके ऊपर कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, क्या उनका जो पैशन है वो अपनी जगह पे ही है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनकी सलाहियतों को दबाया जा रहा है माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू।
तो इस चीज़ को हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं और मेरा ख्याल है OKR सिस्टम इसका सोल्यूशन है। अगर OKR सिस्टम एक कोलैबोरेटिव तरीके से आपने लॉक किया है, एक अपने क्वार्टरली गोल्स सेट किए हैं, तो उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट का ख़तरा बहुत कम रह जाता है। जो माइक्रो मैनेजर्स हैं उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मैनेजर्स की ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत है। टेक इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, अमूमन वो स्किल्स अभी तक बिल्ड नहीं हो पाए होते और वो आप एक नए लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर लेवल पे, और वो अमूमन इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से आप पीटर्स प्लेटू को हिट कर जाते हैं। पीटर्स प्लेटू बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि अपने टीम लीड्स की, अपने मैनेजर्स की इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग की जाए। उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो है जिसके ऊपर ट्रेन करने की ज़रूरत है वो एम्पैथी है। अब एम्पैथी के ऊपर मैंने आपकी बहुत सी पोस्ट फॉलो की हैं, माशाल्लाह आपके बहुत कंट्रीब्यूशन रही है लोगों में अवेयरनेस लाने की। तो मेरा ख्याल है अगर एक मैनेजर को, एक टीम लीड को एम्पैथी उसके माइंड में हो और उसको पता हो कि यार एम्पैथी जो है ना मेरा कोड ऑफ लाइफ है इन ऑफिस, तो माइक्रो मैनेजमेंट का इशू नहीं रहता। हाँ, इसमें एक चैलेंज ये होता है कि हमें टीम मेंबर्स को भी एक प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उनको इस लेवल पे लाने की ज़रूरत है कि वो ओनरशिप लें टास्क की। अगर ओनरशिप का फुकदान होगा तो उस सूरत में माइक्रो मैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ केसेस में ये इंपॉर्टेंट होती है, लाइक अगर सेल्स की हम बात करते हैं तो सेल्स के अंदर टारगेट बेस्ड जॉब होती है और उस टारगेट बेस्ड जॉब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि उसको माइक्रो मैनेज ना किया जाए, एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग बट इट्स अनअवॉइडेबल इन सम केसेस। ग्रेट, माशाल्लाह हेल्थवायर, व्हाट अ अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। और आपने भी जो बताया OKRs का, बड़े कम लोग छोड़ के जाते हैं। आपकी जो रिटेंशन पॉलिसीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो थोड़ा सा हमें ज़रा उनके बारे में बताइए कि कामयाबी का राज क्या है। जी, रिटेंशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा फोकस रहा है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो टैगलाइन है वो टैगलाइन ये है कि पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट्स इन दैट ऑर्डर। अब इसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे साथ अभी बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको 5 इयर्स प्लस हो गए। और इस टेक इंडस्ट्री के अंदर एवरेज जो टाइम स्पैन है एक डेवलपर का एक कंपनी के साथ वो 2 इयर्स 2.5 इयर्स मैक्सिमम है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट था वो अभी भी हमारे पास है, वो 3 ग्रॉस सैलरी बोनस का है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस और कोलैबोरेशन कि आपने कितने एनेबलमेंट आपने क्रिएट की ऑर्गेनाइजेशन में। आपने अपना काम तो किया बट बाकी किस टीम को कितना सपोर्ट किया, कितना आप आउट ऑफ वे गए। तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुटी हमने ट्रू सेंस में अप्लाई की है। और इसके अलावा जो हमारे पास 5 इयर्स कंप्लीट होने के ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश प्राइजेस भी हम देते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम स्टॉक्स देते हैं। हमारे साथ जो फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं उनके पास वो स्टॉक्स हैं जो कि एक टाइम पीरियड पे वेस्ट होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं और जिसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एक उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना, उनकी आवाज़ को समझना। अब अमूमन आपने देखा होगा फाउंडिंग मेंबर्स काफ़ी क्यूरियस होते हैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तो उनको हम इतनी वैल्यू देते हैं कि वो उनके जो आइडियाज़ हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें, एटलीस्ट उसको डिस्कशन में लेके आएँ। तो एक ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट ही मेरा ख्याल है ये की है जिसके अंदर हम एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय को लेके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर योर टाइम। एनी फाइनल वर्ड डीड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। कासिम अली शाह साहब के बहुत एफ़र्ट्स हैं, ख़ासकर अगर मैं बताऊं या यंग जनरेशन के लिए उनका एक जो तरीका है बात करने का, वो उनकी बातें आपको दिल में उतरती हुई फ़ील होती हैं। और मैंने ख़ुद माशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा है, बड़ा इंस्पायरिंग रहा है। जब भी उनसे उनकी कोई बात सुनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होता है और वो उस नॉलेज को हम सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कुछ मतलब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हैं और एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिलती है लाइफ के बारे में। बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह की कासिम अली शाह साहब की जिसके ऊपर हम मतलब यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि माशाल्लाह इसी एनर्जी के साथ वो जारी रखें अपना काम और हमारी सपोर्ट की जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह एज अ वॉलंटियर उनके साथ खड़े हों। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच उसामा अगेन। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थे उसामा रमानी जो कि करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट हेल्थवायर। उन्होंने हमें बताया कि OKRs क्या होते हैं, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और OKRs इम्प्लीमेंट करके इदारे किस तरह से अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं और एक इदारे को $1 मिलियन कंपनी बना सकते हैं।
दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, एक नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।